सकलदीप कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए माया नगरी के एक ऐसे कलाकार हैं जो गांव से जाकर के अपनी पैठ माया नगरी में बैठाया है। जानते हैं मोहनपुर प्रखंड के धरनीपट्टी पूर्वी पंचायत के रसदपुर गांव के निवासी हैं उमा शंकर सिंह जी, जो कि अभिजीत सूर्यवंशी के नाम से जाने जाते हैं। जानते हैं कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए किस तरह से गए और इनको कितना वहाँ पर कष्ट करना पड़ा, उसके बाद जाकर के आज स्थापित हुए हैं। अभी तक इन्होंने लगभग 10-15 फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो जानते हैं अभिजीत सूर्यवंशी जी से। आपका स्वागत है हमारे DVS न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सूर्यवंशी जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको फिल्म जाने की आइडिया कहाँ से मिला था? एक्चुअली जब स्कूल में पढ़ता था यार, तो नाटक में इंटरेस्ट था। यहाँ पे बगल में स्कूल है, तो खैर कट चुका है, वो जगह है नहीं, तो वहाँ पर नाटक हुआ करता था। तो उसमें भी हम लोग एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। और उसी समय दूरदर्शन पे अमिताभ बच्चन उनकी फिल्में आती थी सैटरडे संडे को। लोग बहुत तारीफ करते कि अमिताभ बच्चन ये हैं, मतलब ऐसा लगता था कि समवन व्हिच इज कम फ्रॉम हेवन। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी ऐसा बनूं तो लोग मेरी भी तारीफ करेंगे। तो उस समय से ही ये दिमाग में कीड़ा अभिनय का ये चला गया था कि नहीं, एक्टर बनना है। बट पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई घर से परमिशन मिलना कि आप, क्योंकि गांव एरिया में और खासकर जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के लोग हैं, तो उनको परमिशन घर से मिली वो मुश्किल, क्योंकि एक्टर कोई बने ये सपना देखता नहीं है गांव में। मैं कि भाई आप पढ़ लिख के अच्छी नौकरी कर लो और परिवार चलाओ। मैं थोड़ा इनसे अलग ट्रैक का था, ऑफलाइन, कि नहीं मुझे अभिनेता बनना है। तो जब यहाँ से पास आउट होकर निकला, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया पढ़ने के लिए, वहाँ थिएटर ज्वाइन किया, नाटक वहाँ भी करता था। बाबूजी से मैंने उसी समय पूछा कि भाई मुझे एक्टर बनना है। उन्होंने कहीं कोई अवरोध नहीं डाला, कुछ अवरोध नहीं डाला कहीं पर भी। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर एक्टर बनना है तो बनो, लेकिन हाँ इसमें भी टारगेट रखो जो एक बढ़िया हाइट पे जाना, एक बेहतरीन अभिनेता बनना है। तो समझिए कि बस उसके बाद मैं अपने एक जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो मैंने दिल्ली में फिर शुरुआत कर दी। और फिर दिल्ली में रह के भी कई काम मिला। और पहली बार तो मुझे राम जी का रोल मिला सीरियल में। तो ऐसे फिर ग्रो करते 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 मुंबई चला गया। आप हमें ये बताइए दर्शकों को कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि सबका एक गॉड फादर होता है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये सही बात है कि गॉड फादर होना तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मेरे केस में बताऊं कि मेरे गॉड फादर वही हैं जो सबके अल्टीमेट फादर हैं। क्योंकि जब मैं दिल्ली से मुंबई गया था तो मेरे पास में पैसे भी नहीं थे वैसे। इनफैक्ट मैं 4,000 रुपये लेके गया था, घर से ले नहीं सकता था। मजबूरी ये थी क्योंकि हमारी एज के जो लड़के हैं उनको उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और नो डाउट वो करते हैं कि वो अर्न करते हैं, घर में पैसे देते हैं, घर चलाते हैं। और मैं वही डिमांड करता, फिर भेजता नहीं। तो मैं वही लेके वहाँ गया था। कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कैसे करूँ, नहीं पता। तो कोई गॉड फादर नहीं थे, बस भागा, हर जगह गया, ऑडिशन दिया। आपको क्या क्या तकलीफें हुई होंगी शुरुआती दौर वाली, तो इस बात में शुरुआती दौर की तकलीफें, ये तो समझिए कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं, जो मेरे बहुत क्लोज हैं ना, मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैंने क्या क्या पापड़ बेला। बट कहते हैं वी मस्ट बी ट्रू टू आवरसेल्फ। आप अगर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अच्छा अभिनेता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपने आप से ट्रू बोलें। और आपने जो प्रश्न किया है तो इसका उत्तर ज़रूर दूंगा पूरी ईमानदारी से। वहाँ जाने के बाद मैं सबसे लगभग समझिए कि 7-8 महीने बाद मेरे हाथ में कैश आया। 7-8 महीना 4,000 रुपया कैसे चलाओगे, मैनेज करना। तो होता था अंधेरी से मैं बांद्रा जहाँ रहता था तो पैदल आ जाता था 8 किलोमीटर, रोज रात में पैदल आ जाता था 12-12:30 बजे रात तक। और खाने के लिए क्या करूँ, टिफिन बना के ले जाता था। और टिफिन आप कहीं खा नहीं सकते बैठ के, मतलब
क्योंकि रेस्टोरेंट है वहाँ नहीं खाए, अलाउ नहीं है, जैसे अलाउ नहीं है। तो आप बिलीव करें मैं वो टिफिन खाता कहाँ पे था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब लिटरली आपको बताऊं, कैंडल कोई गुरेज नहीं, मैं उस टिफिन को लेके जो मॉल्स के टॉयलेट होते हैं ना वो बड़े क्लीन होते हैं, तो मैं टॉयलेट के अंदर में जाके जहाँ पे लोग करने के लिए जाते, मैं वहाँ वो डब्बा खोल के खाता था उसके अंदर में। कोई जगह नहीं है खाने के लिए, ले सकता। तो समझिए कि ऐसा किया, लेकिन कभी उदासी नहीं आई थी चीजें, क्योंकि ये था कि हमने सीखा हुआ है और माँ बाप का आशीर्वाद घर वालों का रहा हमेशा। आप ये आप बताएं कि जब आप यहाँ से गए होंगे वहाँ, तो वहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में काफी अंतर है, तो आप उस चीज को किस तरह से मैनेज किए थे? देखिए, एक अभिनेता के लिए क्या होता है ना कि आपको हर किस्म का रोल करना होता है, हर किस्म का। हर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप किसी भी जगह के हो सकते हैं, आप अमेरिका के हो सकते हैं, रोल ऐसा है कि आप अमेरिकन ओरिजिन का निभा रहे हैं। तो एक एक्टर के लिए ये जरूरी है कि हम हर कल्चर को डेप्थली स्टडी करें, वो मैंने करने की कोशिश की। तो इसलिए मेरे ऊपर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। दोनों जगह की चीज़ें अलग अलग है। अगर मुझे ऐसा बोलना पड़े कि भाई बिहार का कोई कैरेक्टर है, आप वो निभा रहे हैं, तो मैं इस टोन की हिंदी बोलूँगा, ठीक है, इस चीज़ को। और मुंबई जाने के बाद में वहाँ की टोन है, जैसे मराठी कल्चर है, तो मैं उसको, क्योंकि उसको भी मैंने स्टडी किया है, क्योंकि एक एक्टर ऑलवेज लर्निंग मोड में होता है, ऑलवेज लर्निंग मोड में होता है, और होना चाहिए। आप ये आपसे अंत में हम ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ के जो नौजवान हैं, अगर वो फिल्म का सपना देख रहे हैं जाने के लिए, तो हमारे युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो सपना देखो, लेकिन अपनी जमीन तलाश। जमीन तलाशने का मतलब है कि सपना हवा हवा में नहीं। अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो पहले स्पेशली फिल्म लाइन में आने के लिए ये फौलाद का जिक्र चाहिए, क्योंकि आप 100 जगह मिलेंगे, 100 जगह से आपको रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, तो टूटना नहीं होगा। और आपको अपना काम आना चाहिए, काम में फेथ हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये चाहिए, अगर ये है आप में टैलेंट तो। हाँ, अगर माँ सोचते हैं भाई मुझे नाम चाहिए, पैसा चाहिए, इसके लिए मुझे एक्टर बनना है, तो माफ कीजिए, कोई धंधा करते हैं। एक्टर बनने के लिए जब ये लगे कि एक्टिंग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, दिस इज द होल सोल विच आई कैन डू, आई जस्ट कांट लिव विदाउट दिस। आप इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, तब आप एक्टर बनने के लिए आओ। शौकिया बनना हो तो माफ कीजिए, फिर भटक जाएंगे और किसी लायक नहीं जाएंगे। तो ये ईमानदार सजेशन है। चलिए, आपने हमसे बातचीत किया, समय दिया, इसके लिए आपको बहुत मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं समय निकालूं।